जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विशेष शर्मा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूं। हरियाणा में एक भर्ती निकल चुकी है। और कितनी भर्ती निकल चुकी है मतलब पद कितने हैं? पद है 90। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम एक तरह से कहें हरियाणा की सबसे बड़ी नौकरी है भाई। हरियाणा में सबसे बड़ी नौकरी नहीं, हम कहेंगे हरियाणा में सबसे बड़े जो मालिक है वो 90 पद हैं अब हमारे हरियाणा में। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे हरियाणा की विधानसभा का चुनाव आ चुका है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। देखियो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट भर्ती है, 5 साल में एक बार आवा। बहुत रेयर कोई ऐसा मौका हुआ कि 5 साल से पहले भी चुनाव आ जा। 90 पद है भाई अपने हरियाणा में। आप सब पर खुली छूट है। देखो, सरकारी नौकरी तो अपने हरियाणा में बहुत कम लोगों ने मिला, और मिलती ही नहीं, बहुत दिक्कत है। मतलब सीईटी क्वालिफाई वाली बात आप सारों ने पता ही है। तो अब आप पर कोई भी पेपर देने की लोड़ नहीं, कुछ नहीं। देखो, लेकिन एक छोटी ही चीज है, फार्म भरने की जो तारीख है वो आज से शुरू है। फार्म भरने की तारीख है भाई 5 सितंबर से। और कब तक भरे जाएंगे फार्म, यानी कब तक काम चल रहा है फार्म भरने का? 12 सितंबर तक। उसके बाद 1-2 दिन जांच होगी, अगर कोई करेक्शन वगैरह हुई तो आपको बता दिया जाएगा। और फिर मतलब आपका जो काम है 5 सितंबर से 12 सितंबर तक का टाइम है। अब आप कहोगे क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं बीए एमए के क्वालिफिकेशन चाहिए? कोई क्वालिफिकेशन नहीं भाई। नाम लिखना हुआ बहुत है, अगर नाम ना भी लिखना आंदा तो गुंठा तो मारना आंदा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। ये क्वालिफिकेशन की कोई लोड नहीं है। अब सिर्फ एक छोटी सी चीज है यहां से भाई। अब आप कहोगे मैक्सिमम एज कितनी है कि कौन फार्म भर सका? भाई मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, चाहे आप 200 साल के हो रहे हो, इन्फिनिटी तक, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई लिमिटेड नहीं। इफ जिस तरह यूपीएससी के फार्म आप सगरे 30-32 साल की उम्र तक भर सको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी है, जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो और क्या चीज है, हाँ भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मिनिमम एज। मिनिमम एज का क्राइटेरिया है कि आप 25 साल के होने चाहिए। इब जहां तक मन लगा भाई, अपने हरियाणा में जो युवा है पेपरों की तैयारी करते करते 25 साल के तो हो ही गए होंगे। हाँ भाई, मेरा भी जी कर रहा था फार्म भरने गए, लेकिन मेरी एज भी थोड़ी सी कम है, 1-1.5 साल की एज की कमी है, वरना मैं भी भाई फार्म भरता, कोई दिक्कत नहीं है। और तो फैसिलिटी देखो, अगर आप एक बार सरकारी नौकरी लगे तो आप 60-62 साल की उम्र तक नौकरी कर सको। लेकिन अगर आप यहाँ फार्म भर दिया अपना और आप बन गए ना एमएलए, तो तुक्का ऐसा लगेगा आने वाली कई पीढ़ियां भी मौज करेंगी। ठीक है भाई, मतलब ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन तो अपना पता ही है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, इवन 10वीं की भी कोई लोड नहीं है, 8वीं की भी कोई लोड नहीं है, 5वीं की भी कोई लोड नहीं है। अब देखो एक और छोटी सी बात, मिनिमम एज यहां से है 25 साल। और बहुत से अपने हरियाणा के ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 25 साल की उम्र टप गए, तो भाई मौका है, चूक्यो नहीं। एक फार्म की यहां से एक छोटी सी बात और है, जो हम फार्म भरा ना सरकारी नौकरियों के, उनमें और इस फार्म में एक छोटा सा फर्क है कि सरकारी नौकरियों के फार्म आप कैफे व कंप्यूटर कैफे व जाओ, या फिर जिस पर अपने घर लैपटॉप है या जो सा बंदा फोन अच्छी तरीके से चला ला, स्कैनिंग वगैरह कर लो, अपने फार्म खुद भर ला। लेकिन यहाँ से भाई ये फार्म ऑनलाइन नहीं है, आपने ऑफलाइन नामांकन करने जाना पड़ेगा। लेकिन अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं भाई, फार्म भर दे कहीं पेपर कैंसिल हो जा तो फिर मैं शर्माने लग जा। लोग जब उनसे रिजल्ट पूछा भाई क्या रिजल्ट रहा, तो मैं बता दे नहीं। इनमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं यूं ही नहीं बता देगा मैं पेपर का फार्म भर रखा था भाई, अगर पास हो गए सिर्फ तो ही बताएंगे, नहीं बेइज्जती बहुत होगा इसमें भाई। अब जितने ज्यादा बंदों से बताओगे उतना फायदा है, क्योंकि लोग ही तो आपने चुनेंगे। अब देखो इसमें क्या चक्कर है, हरियाणा में 2 मेन पार्टी है इस टाइम, बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी ने तो भाई अपनी लिस्ट दे दी, मतलब इलेक्शन में खड़े होने वास्ता आपने क्या काम करना पड़ सका इलेक्शन में, यह तो आपके पीछे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आपने अपना कैंडिडेट बनाएगा उतारा, जैसे बीजेपी ने तो उतार दी। अब सब ना कांग्रेस की लिस्ट की वेट है। अब क्या हो रहा है, अब मैं हूं भाई, ना तो मैंने बीजेपी वाले जान दे ना कांग्रेस वाले जान दे, अगर मैं 25 साल को, तो मैं किस तरह जा सकूं, मैं सीधा का सीधा मैदान में कूद सकूं, मतलब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकूं। तो आप सारे हो बहुत बढ़िया ऑप्शन है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का। अगर आप 25 साल से ऊपर हो, 10,000 रुपये खर्चा है भाई, 10,000 रुपये में आप अपना नामांकन कर दो। उसके बाद आपकी किस्मत, कुछ तो नंबर आएंगे, मतलब कुछ तो नंबर आएंगे का क्या मतलब है कि कुछ तो वोटा पड़ेंगी, नहीं ज्यादा अपने घर घर को भी तो वोटा लोगे भाई। अपने पीछे थोड़ी बहुत पब्लिक जुटाओ और रैलियां काटो बढ़िया तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 12 सितंबर अपने सबसे पहले तो भाई कागज पत्र पूरे करके अपने फार्म भर दो। उसके बाद अब देखो सबसे पहली बात, पेपर पीछा टनेगा, कोई तरीका ही नहीं, कोई भी चक्कर नहीं है भाई, पेपर पीछा हट जाएंगे। हाँ इब डेट फाइनल है 5 अक्टूबर ना पेपर हो गया था, मतलब पेपर क्यों होगा इब तक तो थम जाएगा ABCD पा ठीक के मारे करो दे पेपरों में भाई, डी ठीक है काला कर दो इसना। इब क्या काम करेंगे, लोग आएगा बटन दबाएंगे सारे नाम आगा, अगर हम उन्हें पसंद आई ठीक है। और
न्यू नहीं है भाई रिजल्ट, 3-4 महीने पीछा स्टे लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। रिजल्ट की एक पक्की डेट फाइनल है 8 अक्टूबर ना। 8 अक्टूबर ना पता लग जाएगा भाई थारी किस्मत चमकी या नहीं। और नहीं किस्मत चमकी क्या बात होगी, कम से कम एमएलए के उसमें नाम तो होगा, कहाँ भाई बंदे ने इलेक्शन लड़ रखा। तो यही जानकारी थी भाई, इंपॉर्टेंट भर्ती हरियाणा की, और 90 भर्ती है, कोई छोटी मोटी नहीं है। हाँ भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हरियाणा में अपने 90 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। तो क्या मैं जनरल कैटेगरी से हूं, ठीक है भाई, तो क्या मैं कहीं से भी जाकर फार्म भर सकूं? ऐसा नहीं है भाई। 17 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है अपने हरियाणा में। अपने हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, 22 में 17 जिले ऐसे हैं जिनकी एक एक सीट, यानी 17 सीटें अपनी एससी के लिए रिजर्व है। तो ये जो 17 सीटें रिजर्व है, यहाँ पे सिर्फ एससी कैटेगरी का बंदा ही फार्म भर सका। बाकी जितनी सीटें बची उनमें एससी वाले भी फार्म भर सका, जनरल वाले भी भर सका, ओबीसी वाले भी भर सका, बीसी वाले भी भर सका, सब के सब फार्म भर सका। तो ये छोटी छोटी सी बात है, वरना भर्ती सबके लिए खुली है भाई। जाओ, 90 सीटें हैं, फार्म भरो, बहुत कैंडिडेट है मैदान में, आप भी अपनी किस्मत आजमाओ। जय हिंद, जय भारत।